having कभी कभी everything in जीवन में life. सब कुछ रहने के बाद भी एक खालीपन रहता है। उनके पास ताकत होता है, शोहरत है, जमीन जायदाद और धनवान भी हैं, एक खुशी से भरा घर, लेकिन फिर भी यह खालीपन का एहसास उन्हें पकड़े रहता है। और बहुत दफे हमारे जीवन के उस कारण को नहीं समझ पाते, हमारे उस खालीपन का। अब यह हो सकता है यह कि हम किसी प्रकार के अनुभव से होकर गुजरे हैं, वो हमें नीचे खींचता है जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन खालीपन एक सत्य है और यह किसी आयु वर्ग से संबंधित नहीं है, परंतु इससे कोई भी गुजर सकता है। और इस खालीपन की वजह से हम उदास रहने लगते हैं और कभी कभी बिना वजह के ही रोने लगते हैं। कोई भी हमारे आसपास ना रहे, हम बस अकेले रहना चाहते हैं। और हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं जब कोई हमसे बात करता है। और बहुत सारे लोग हमें नहीं समझते, वे सोचते हैं हम नाटक कर रहे हैं या बनावटी हैं। लेकिन सिर्फ वही समझ सकता है जो उस दर्द से होकर गुजर रहा है कि क्यों उस खालीपन से होकर गुजर रहे हैं। ना सिर्फ क्यों, परंतु उस दर्द को जो उस खालीपन से होता है, यह कि जीवन में किसी खुशी का ना होना। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं, हो सकता है परिवार या दोस्त, कि उन्हें प्रोत्साहित करें, कि किसी प्रकार से उन्हें व्यस्त रखे घर में मनोरंजन के द्वारा, या आनंद मनाए विभिन्न खानों से या फिर संगति से। लेकिन अंदर में वो खालीपन बना रहता है। और अब मैं यह सोचता हूं कि इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला, कोई अनसुलझा हुआ जीवन का मुद्दा जो पिछले कई दिनों से लगातार हमारे जीवन में चल रहा है और आप बस उससे बचना चाहते हैं। दूसरा, वह पाप जिनका अंगीकार नहीं किया गया, कभी जिसका आपने आमना सामना किया ही नहीं। अपने पापों को आप नहीं ढांक सकते, उसका अंगीकार करें। कभी कभी वो सपने जो अधूरे रह गए, वे हमारे उस खालीपन का कारण बन सकते हैं। और उम्र बढ़ती जा रही है और एक भय है कि अगर समय हाथ से छूट गया, कि शायद जीवन का वो सपना मेरा अधूरा ना रह जाए। चौथा कारण यह हो सकता है वो हमारे जीवन का शोक, जिसके साथ एक युद्ध चल रहा है। अब मुझे नहीं पता आपके खालीपन का क्या कारण है, लेकिन खालीपन एक सत्य है। और जब मैं बाइबल पढ़ता हूं और इसमें मैं भजनकार को देखता हूं कि वह भी खुदा के सामने रोता है कि परमेश्वर कब तक अपने मुंह को मुझसे छुपाए रखेगा और कब तक मैं तेरी दुहाई दूं। और फिर वह दुहाई देकर कहता है कि परमेश्वर अपने मुख को मेरी ओर कर। और मैं सोचता हूं कि ये एक बहुत अच्छा आरंभ है जब आप यह महसूस करते हैं कि सब लोग आपसे अलग और दूर हैं। परमेश्वर की ओर देखकर कहें, अपने मुख को मेरी ओर कर। अब मुझे पतरस के पास आने दीजिए। लूका का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय। जब पतरस मछली पकड़कर वापस लौटा, और मुझे यकीन है कि वो उस निराशा से गुजर रहा था कि सब कुछ खाली है, नाव भी खाली और जाल भी खाली है। लेकिन यीशु ने उसकी खाली नाव का इस्तेमाल किया ताकि वो उस भीड़ से बात कर पाए, सुसमाचार दे पाए, और वो उस नाव पर बैठा। और तब उसने पतरस से कहा, नाव को थोड़ा गहरे में ले चल। और तब परमेश्वर ने उसके खाली जाल को देखा और उसे मछलियों से भर दिया। लेकिन क्या आपने गौर किया? और वो अद्भुत परमेश्वर उसके खाली नाव से आगे, उसके खाली जाल से आगे, उसके खाली हृदय तक पहुंचा। और ये तब है जब पतरस को एहसास हुआ कि जो उसकी नाव पर खड़ा है वो अलग है। और तब उसने कहा, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। मैं सोचता हूं मेरे दोस्तों, वह स्थान जहां से हम आरंभ करें वह यह नहीं कि अपने खाली दिल को भरे मजे से, खाने से, संगति से या फिर पैसों से। वह उत्तम स्थान जहां आप अपने खाली हृदय को भर सकते हैं, वह परमेश्वर के निकट आना, जो आपके हृदय को जानता है। आपका हृदय ही आपकी समस्या का केंद्र हो सकता है।
और यह भला है कि हम परमेश्वर के निकट आएं और कहें, परमेश्वर, क्यों न परमेश्वर के सामने सत्यता के साथ आएं। परमेश्वर, मेरे जीवन में खालीपन है और मुझे नहीं समझ आ रहा वो किस कारण से है, लेकिन मैं इस खालीपन के एहसास से, इस अकेलेपन के एहसास से होकर गुजर रहा हूं। लोग मेरे आसपास है, एक खुशमिजाज घर है और सब कुछ मेरे पास है। यदि हम उस जवान शासक को देखें, बाइबल बताती है कि वह धनी था, शासक था और जवान था। धनवान होने की वजह से उसके पास सब कुछ था, जवान होने के कारण जवानी की ताकत थी। और तब हम देखते हैं कि वो एक शासक था, ताकत, शोहरत, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के निकट आया और पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। हो सकता है अंतरात्मा में उसने एक आत्मिक खालीपन को महसूस किया, और यह आप भी हो सकते हैं। परमेश्वर की दुहाई दें, एकमात्र सिर्फ वही है इस पूरे ब्रह्मांड में जो आपको जानता है, और एकमात्र वही है इस पूरे ब्रह्मांड में जो आपके खाली हृदय को भर सकता है। और जब वो भरेगा, कोई भी उसे छीन नहीं सकता, और कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आप इसे महसूस करेंगे, आप इसका अनुभव करेंगे कि आप परमेश्वर के हैं, और आप उसे पिता कहकर बुला सकते हैं, और अनुभव कर पाएंगे आप उसके करीब होने का। आप उनके साथ चल सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, और आप उनसे कह सकते हैं वैसा जैसा आप महसूस करते हैं। उस खाली हृदय का जवाब यह है कि परमेश्वर के निकट आकर कहें, परमेश्वर, मेरे हृदय को भर दे अपनी उपस्थिति से।